तो देखो सबसे पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो हम लोग पहले समझते हैं कि लाइफ प्रोसेस में हम लोगों को सबसे पहले ये समझते हैं कि लाइफ प्रोसेस के अंदर हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़ना होता है, ठीक है। तो देखो लाइफ प्रोसेस के अंदर हम लोगों को सबसे पहले जैसे एक तो ये हो गया लाइफ प्रोसेस पढ़ना है, ठीक है। एंड सेकेंड हो गया कि न्यूट्रिशन पढ़ना है, ठीक है। एंड फिर थर्ड हो गया रेस्पिरेशन पढ़ना है, ठीक है। एंड फोर्थ हो गया ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है। एंड फिर फिफ्थ हो गया एक्सलेशन पढ़ना है, ठीक है। तो देखो लाइफ प्रोसेस में हम लोगों को मेनली इन सारी चीज़ों को पढ़ना होता है। देखो इतना तो समझ में आ गया होगा कि लाइफ प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें पढ़ना होता है। अब हम लोग ये जानते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, ठीक है। तो देखो वो प्रोसेस जो ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी हो, एसेंशियल हो, जिससे हमारी ज़िंदगी मेंटेन होती है, जिससे हमारी ज़िंदगी सस्टेन होती है, उन प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल समझो कि जैसे वह प्रोसेस जो करने से हम जिंदा रहते हैं, उस प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये जो 4 प्रोसेस है, ये भी हुआ लाइफ प्रोसेस, ठीक है। जैसे न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सेलेरेशन हो गया। ये सारी जो चीज़ें हैं ना हमारे बॉडी के अंदर होते रहती है, ठीक है। तो इसी को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अगर मान लो ये सारी चीज़ें किसी इंसान के बॉडी में नहीं हो रही है, तो वो इंसान जिंदा नहीं रह सकता, वो इंसान मर जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब देखो हम लोग तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइफ प्रोसेस द बेसिक्स एंड एसेंशियल फंक्शंस प्रोसेस परफॉर्मेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन एंड सस्टेन देयर लाइफ, ठीक है। देखो लाइफ प्रोसेस तो समझ में आ गया होगा। अब देखो हम बताए ही अभी कि लाइफ प्रोसेस में हम लोगों को ये 4 चीज़ें पढ़नी होती है, जो न्यूट्रिशन हो गया, एक एक रेस्पिरेशन हो गया, और एक ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और एक एक्सक्रेशन हो गया, ठीक है। तो हम पहले ना अभी देखो इसको आगे ना डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। ये चैप्टर में यही 4 चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। लेकिन ना इसको आगे डिटेल में पढ़ना है, बट यहाँ पे ना थोड़ा-सा देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है और एक्सक्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखो चलो न्यूट्रिशन को हम लोग देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं, इसको आगे डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो देखो क्या होता है न्यूट्रिशन से लोगों को लगता है ना कि जैसे न्यूट्रिशन सुनते हैं उसको लगता है जो दिमाग में सबसे पहला चीज़ आता है उसको लगता है जो हम खाना खाए हैं ना, वही हुआ न्यूट्रिशन, ठीक है। मतलब देखो न्यूट्रिशन वही हुआ, ठीक है, लेकिन ये अच्छे से समझो इसको। न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन मतलब होता है ऑर्गेनिज्म अपना खाना कैसे ऑब्टेन करता है। ऑब्टेन करता है मतलब जैसे देखो हम लोग हैं, तो हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग खाना कैसे ऑब्टेन करते हैं। घर में मम्मी रहती है, मम्मी को बोलते हैं मम्मी पराठा बना दो, या फिर मम्मी ये खाना बना दो, ये खाने का मन कर रहा है, या मैगी बना दो, ये खाने का मन कर रहा है। तो सिंपल सा तरीका है कि मतलब हम लोग खाना को इस तरीके से ऑब्टेन करते हैं, घर में कुछ बोलते हैं, जो भी खाना होता है और वो बन जाता है। तो वही हुआ हम लोग का तरीका, ठीक है। अब मान लो कोई जानवर जैसे शेर, वो अपना खाना कैसे ऑब्टेन करता है? वो शिकार करके ऑब्टेन कर सकता है, करता है, ठीक है। अब हम लोग के जैसा तो वो जाएगा नहीं ना अपनी मम्मी को बोलने के लिए कि ये बना दो, ये बना दो। तो ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि शेर जानवर है और वो जंगल में रहता है, तो वो अपना खाना कैसे ऑब्टेन करेगा? वो शिकार करेगा किसी ना किसी जानवर का, तब जाके वो अपना खाना ऑब्टेन करेगा। वैसे ही प्लांट्स प्लांट्स अपना खाना कैसे ऑब्टेन करता है? वो धूप में खड़ा रहता है, ठीक है। और वह मतलब क्या कहते हैं, बाहें खोल के एकदम पूरा पत्ता उत्ता पूरा उसका तना बिखरा रहता है और धूप में वो खड़ा रहता है, ठीक है। और धूप लेता है, ठीक है, उससे फिर CO2 लेता है और वाटर लेता है, और उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस होने के बाद खाना बना लेता है जो प्लांट्स होता है। यानी देखो इससे यह हम समझते हैं कि यानी जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, वो अपना खाना अलग अलग तरीके से ऑब्टेन करता है, ठीक है। यही चीज हमें न्यूट्रिशन में पढ़ना है कि कैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपना खाना ऑब्टेन करते हैं और उसको कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। कभी कभी ये भी सुनती होगी कि जहाँ पे धूप नहीं आ रहा है ना, वहाँ का पौधा जो है ना, पौधा ज्यादा बड़ा नहीं हो पाता है, ग्रो नहीं कर पाता है, पौधा सूख जाता है, पौधा जल जाता है, मतलब वो पौधा मतलब ना खराब हो जाता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा सुनने मतलब सुनी भी होगी और देखी भी होगी जहाँ पे धूप नहीं आ पाता है, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे न्यूट्रिशन में कहा गया है द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। देखो न्यूट्रिशन तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ना हम लोग देखते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है। अब देखो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन मतलब देखो जो हम लोगों ने खाना तो खा लिया, ठीक है। खाने से हमें क्या चाहिए? हम लोग जो खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी तो चाहिए। तो देखो खाने को जो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर उसमें से एनर्जी बनाना, इसी को बोलते हैं रिस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन कई लोगों को लगता है सांस लेने सांस छोड़ने को कहते हैं, लेकिन यह रेस्पिरेशन नहीं है, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या है कि खाने को छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर उसमें से एनर्जी बनाकर, यही हुआ रेस्पिरेशन, ठीक है। खाने से एनर्जी बनाना,
एसेंशियल्स है और बेसिक प्रोसेस है, इसी को लाइफ प्रोसेस भी कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि तुमको रेस्पिरेशन भी समझ में आ गया होगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, रेस्पिरेशन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी। ठीक है, अब हम लोग क्या है, अब है ट्रांसपोर्टेशन। तो अभी अब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ये समझते हैं हम लोग कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है। तो देखो क्या होता है कि ट्रांसपोर्टर ना, देखो हमारी बॉडी के अंदर पूरा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है। ठीक है, इधर उधर से मतलब कोई ब्लड जो है वो इधर से ऑक्सीजन लेके वो अपने इधर इधर वाले तो ऑर्गन को दे रहा है, सामान लेकर जा रहा है। अब देखो इसको ना सिंपल पहले इस तरह से समझते हैं। ठीक है, देखो अब तीसरी चीज क्या है, अब तीसरी चीज है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब हम लोग ना ट्रांसपोर्टेशन को समझते हैं कि ये क्या होता है। देखो ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि जो हमारी बॉडी के अंदर ना एक पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है। ठीक है, जो ब्लड है, ब्लड वो इधर से उधर ब्लड जा रहा है, कोई चीज लेके जा रहा है। जैसे देखो अब हम लोगों ने क्या करते हैं, हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, तो सांस किसको चाहिए, तुम्हारे लंग्स को चाहिए सांस? नहीं, सिर्फ लंग्स को नहीं चाहिए। देखो सांस लंग्स को भी चाहिए, लेकिन सिर्फ लंग्स को नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन रहता है। तो क्या होता है कि पूरे शरीर को ही सांस चाहिए। ठीक है, हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए, ब्रेन के एक एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए। या जो ऑक्सीजन हम लेते हैं इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, कहाँ से कहाँ होगा। तो सबसे पहले हम लोग सांस लेते हैं तो लंग्स में, लंग्स के थ्रू हम लोग सांस लेते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन जो है लंग्स में आएगा। ठीक है, यहाँ से फिर लेकर हमारी ब्रेन जो है ना, मतलब जो ब्लड होता है, ब्रेन उसको मतलब ऑर्डर देगा। तो मतलब जो ब्लड होता है उसमें मिल के जो हमारी ब्रेन में जाती है ऑक्सीजन, हमारे पैरों में जाती है, हमारी फिंगर्स में जा रही होती है। और जो शरीर का एक एक बाल भी होता है ना इवन, वहाँ पे भी जा रही होती है। बॉडी का एक एक पार्ट जो हम मतलब जिसको ऑक्सीजन की नीड है, मतलब सारे पार्ट को ऑक्सीजन को नीड है। और फिर क्या कहते हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट जो होता है ना, कचरा बना रहा होता है, कुछ वेस्ट भी बना रहा होता है, समझ रहे हो। मतलब जितने भी सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वहाँ पे क्या होता है कि बॉडी के अंदर ना वो वेस्टेज भी बना रही होती है। ठीक है, तो वेस्ट बना दिया, अब वेस्ट उठाकर बाहर भी तो फेंकना है। तो क्या होता है, सेल्स अपना कचरा ब्लड में रख देते हैं और इसको बॉडी से बाहर करता है ब्लड। अब ये जो बॉडी से बाहर करता है ना, ये एक अलग प्रोसेस है। ठीक है, एक्सक्रीशन में इसको पढ़ना होता है। तो देखो इसी की तरह से जो देखो हमने खाना खाया। ठीक है, तो वो खाना खाने से ग्लूकोज बनता है। तो वहाँ भी एक सेल्स को चाहिए, ये हर मतलब बॉडी में जितना भी सेल्स है ना उसको भी खाना चाहिए, मतलब एनर्जी चाहिए। खाना सारी सेल्स को चाहिए, हर सेल्स भूखी है तो खाना भी एक एक सेल तक पहुंचाना है। तो बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टन होता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, वही चीज को हमको ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ना है कि किस चीज को ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, क्या होता है, समझ रहे हो। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन में वही चीज यहाँ पे लिखा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट। ठीक है, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मतलब जाता है। ठीक है, तो देखो अब बचा है एक्सरेशन। ठीक है, एक्सरेशन क्या होता है, अब हम इस चीज को समझते हैं। देखो कभी कभी ना लोगों को मतलब एक्सरेशन सुनते ही उसको ऐसा लगता है कि जैसे मल त्यागना, पोटी करना एक्सरेशन है। लेकिन देखो यहाँ एक्सरेशन नहीं है, इसको ना हम लोग इजेशन कहते हैं। ठीक है, ये अलग चीज है। ठीक है, तो समझते हैं एक्सरेशन क्या होता है। देखो एक्सरेशन में हमें पढ़ना है ऑफ कोर्स, मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है ना हमारी बॉडी के अंदर। जैसे इससे पहले में हम बताए थे, जैसे क्या कहते हैं, ब्लड ऑक्सीजन लेके गया हमारे सारे सेल ऑर्गन के पास, वो लोग ऑक्सीजन लिया। फिर वेस्ट में मतलब वेस्टेज भी तो बना रहा होता है हमारा जो बॉडी सेल है बॉडी का। तो वही जो वेस्ट मतलब मटेरियल होता है बॉडी से बाहर निकालना। तो हम यहाँ पे बात करेंगे क्या चीज़ बाहर निकालना। तो ज़्यादातर जो नाइट्रोजेनिस्ट वेस्ट होती है, यूरिया, यूरिक एसिड, तो यही सब ना मतलब एक्सरेशन में बाहर निकालना है। यही सब एक्सरेशन में पढ़ना है कि नाइट्रोजेनिक वेस्ट यूरिया जो होता है और यूरिक एसिड को कैसे मतलब ना ये बाहर निकलता है। ठीक है, तो देखो अभी जो चीज ये हम चार चीज देखे हैं ना, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, इसको ना मतलब अच्छे से हमको आगे यही इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है।